अरे तुम्हारी फैमिली से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे इमोशनल फूल हैं। लेकिन तुम्हारे भाई साहब अरे गिद्ध के जैसे ताड़ रहे थे, लोमड़ी के जैसे शातिर माइंड है उनका, उनसे बचकर रहना पड़ेगा। मौका देखते ही तुम भाई साहब से प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेना और ध्यान से उन्हें ईशू की शूटिंग के बारे में पता ना चले, और ये बात तुम ईशू को भी समझा देना, समझ गए? यस सुधा। भाई साहब आपको चाहिए? हाँ, वो दाढ़ी बनानी है तो शेविंग क्रीम कहाँ है? ओ वो शेविंग क्रीम, वो भाई साहब बाथरूम में है ना, मैं देता हूँ आपको और शेविंग क्रीम क्यों, आप शेविंग फोम लीजिए ना, है ना सोना? हाँ, इम्पोर्टेड वाली शेविंग फोम देता हूँ आपको। भाई चलिए। आई बेटा। वैसे सहारनपुर में भी एक मॉल बना कुछ दिन पहले, मैं तो नहीं गई लेकिन सुषमा जरूर गई है। ऐसा कुछ खास तो नहीं है वहाँ, पर यहाँ के मॉल तो बहुत अच्छे हैं। पता है यहाँ के मॉल में बंजी जंपिंग, वीडियो गेम्स और वॉक बैग्स भी हैं। बस एक बार अंदर जाओ ना तो बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता है। तो सच कह रही है ईशू, इतना अच्छा है वहाँ, और नहीं तो क्या? माही, ईशू, क्या बातें हो रही दोनों बहनों में? अपनी दादी को नहीं बताओगी? दादी, हम दोनों है ना मॉल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं मॉम को जाके बताती हूँ। मॉम! क्या हुआ बेटा, क्यों बुलाया मुझे? मॉम, आप मुझे गेम जोन में लेके जाती है ना? हाँ तो मुझे फिर से वहीं पर जाना है, और वो भी माही के साथ। मॉम, माही ने अभी तक वो सब वीडियो गेम नहीं देखे। प्लीज प्लीज मॉम। लग गया फटका 2-3 हजार का। डिस्गस्टिंग। मॉम प्लीज। अब हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलेंगे ना? चलेंगे, सब चलेंगे। बुआ, दादी और माही भी, पक्का प्रॉमिस ना मॉम? हाँ, प्रॉमिस। अरे एक मिनट, हम सब कैसे जा सकते हैं? क्यों? तेरी शूटिंग होती है ना, तुझे तो रोज जाना पड़ता है वहाँ। हाँ ईशू, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए बेटी, तू जा शूटिंग। दादी, मैंने आपसे बताया था ना कि अब मेरी शूटिंग नहीं होगी। मतलब? नहीं होगी मतलब वो अम्मा जी, मैंने आपसे कहा था ना ब्रेक है। ब्रेक? मतलब छुट्टी है। चलो चलते हैं मॉल में, सब चलेंगे मॉल। आप लोग तैयार हो जाइए और मैं बाहर बता के आती हूँ। थैंक्स गॉड, बच गए। बच्चे 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 बहुत एंजॉय करेंगे मॉल में। आप तैयार हो जाइए ना। छोटी कलाकंद मंगा दूं? ये बहुत है। तो ले ना और खा। अरे ले। लिसनिंग एवरीबॉडी, चलो सब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम घूमने मॉल जा रहे हैं। सच्ची मॉल? भाभी, मुझे अपने कोई अच्छे से रंग की लिपस्टिक दो ना। और देखो ना, ये गांव वाले कपड़े शहर में नहीं जचते, तो मुझे अपनी वो क्या कहते हैं वो जीन दे दो ना, कोई अच्छी सी जीन पैंट। वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन क्या है ना, शायद तुम्हें फिट ना हो। ऐसा क्यों भाई? आपसे तो कम से कम 10 किलो पतली हूँ मैं। पर दिमाग जो मोटा है तेरा, जीन्स पहनेगी, हीरोइन बनना है, चल भाग यहाँ से।
अरे दीदी, आप भी तैयार हो जाइए ना। चलो हम भी तैयार हो जाते हैं। छोटी आराम से जाना जरा। अरे आराम से कुछ नहीं होगा। ना, मैं नहीं आप भी चलो। हम लेके आते हैं अम्मा जी को, हम लेके आते हैं, आप ऊपर चलो। अरे ये चिड़िया आ कहाँ से रही है बेटा? अम्मा सबकी सब ऊपर जाते खत्म ही नहीं हो रही। अरे भैया पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बच्चों के खेलने की जगह। झूलू इस पे मोटरसाइकिल पे कैसी लगेगी तू? तेरा तो दिमाग खराब है। कर। सुनो, चलो दिखाता हूँ, चलो। अब देखो, खर्चा जरा हाथ रोक कर करना, समझ गए? सोना डार्लिंग, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, मैं तुम्हारी एक लुक से ही सब समझ जाता हूँ। हाँ, डोंट वरी। ऐसे कपड़े पहने हैं कि देखने वालों को शर्म आ जाए। इन कमबख्त मारियों को ठंड नहीं लगती क्या? पैसे लाना तो भूल ही गई। कार्ड के लिए हम गेम कैसे खेलेंगे? तो इधर ही रुक, मैं मॉम से अभी जल्दी से पैसे लेके आती हूँ। ठीक है, इधर ही रुका, जाना मत। माँ, ओ सॉरी मॉम, मुझे गेम खेलना है, तो कार्ड खरीदने के लिए थोड़े से पैसे दो ना। दो ना सोना। ठीक है, 200। थैंक यू। बाय बाय। ओ गॉड, ये लोग मॉल में आए हैं या गांव के मेले में? कहाँ फंस गई मैं? डिस्गस्टिंग। ये क्या है? तो मुझसे पूछ रही थी ना बॉलिंग क्या आती है? ये बॉलिंग ही तो है। देखो, वो तुझे जो बॉटल जैसे दिख रहा है ना, बस वो बॉल को बहुत जोर से फेंकना है और सारी बॉटल्स गिर जानी चाहिए, तभी हम जीतते हैं। अच्छा गेम है ना? लेकिन बच्चे नहीं खेल पाएंगे, ये बड़ों का गेम है ना। और इसकी जो बॉल होती है ना, वो भी बहुत भारी होती है। चल हम बच्चों के जोन में चलते हैं, ठीक है? चल।
बस हो गया, बाहर जाके खाना भी तो खाना है। तुम एक काम करो ना, तुम अम्मा और बाकी सबको लेके ऑर्डर दो, मैं बच्चों को लेके आता हूँ वहाँ हाँ, पर। हाँ। ठीक है ना? हाँ। अरे बच्चों चलो चलो, अब अच्छा अच्छा कुछ खाते हैं। पापा पापा लास्ट गेम है प्लीज। बेटा देर होएगी। अच्छा एक बार, एक लास्ट चांस। चलो फटाफट आना, हाँ दोनों जल्दी से आओ। बाय बाय। लीजिए भाई साहब। पॉप्स देखो, हमने खेल में टेडी बेयर जीता और साथ में इतनी सारी चॉकलेट्स भी। हमको बहुत मजा आ रहा है ना माही? जाओ दोनों उस टेबल पे, और जो खाना है दोनों के लिए ऑर्डर करो। जाओ। खाइए ना, आप ही के लिए है। दीदी आप ही खाइए ना। एक्सक्यूज मी, आप जयमा दुर्गा सीरियल में काम करती हैं ना? मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। रुद्राक्षी आंखों से देखो, पर हाथ जरा संभाल के। वॉशरूम उधर है। ये रुद्राक्षी भी ना इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है। कालिंदी जाना तो उसके साथ जा। अम्मा जी, कब से देख रही हूँ मैं, ये रुद्राक्षी ना कैसे लड़कों को घूर रही है। माना कि अब तक शादी नहीं हुई है, फिर भी इतनी क्या जल्दी है। कम से कम उसके भाइयों के सामने तो मत बोल। इन्हें ना कुछ दिखाई देता है और ना सुनाई देता है। अरे बहन शादी के लायक हो गई फिर भी। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं। तू चुप कर। तू भी तो भाभी है ना उसकी। तूने कभी ये नहीं सोचा कि तेरी ननन जो है उसकी शादी की उम्र हो गई है? एक भी रिश्ता भेजा है तूने उसके लिए कभी? बात करती है। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, द फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट ईशिता गुप्ता के बारे में। अरे ईशिता, तेरे बारे में खबर है। ईशिता गुप्ता की विदाई और काजल शर्मा का वेलकम। जी हाँ, आप सबकी चहेती बाल कलाकार ईशिता गुप्ता अब नहीं दिखेंगी धारावाहिक जय मां दुर्गा में। और माना जा रहा है कि शो में लीप की वजह से ऐसा हो रहा है। अंदर की बात तो कुछ और ही नजर आ रही है। बहरहाल हम ईशिता के पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही कुछ पता चलता है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं इमेजिन टीवी के नए शो के सेट। अरे ईशु, ये क्या हुआ? तू अब ये सीरियल में नहीं दिखेगी। ऐसे कैसे हो गया? वो सब तो मुझे भी नहीं पता ठीक से, मॉम डैड को ही पता होगा। छोड़ना, इसकी वजह से तो मैं स्कूल भी जा सकूंगी।
अब मेरे स्कूल की छुट्टी भी नहीं होगी, पढ़ाई करूंगी और शाम को आके तेरे साथ खेलूंगी भी। चाची, ये टीवी पर क्या बता रहा है कि ईशु अब ये सीरियल में नहीं है? छोटे, क्या चल रहा है? क्या ये बात सच है? ईशिता को सीरियल से निकाल दिया और तूने हमें बताया तक नहीं? वो भाई साहब, बताने की कोई बात ही नहीं है। उसे सीरियल से निकाला नहीं, वो उसका सीरियल में रोल खत्म हो गया है, इसीलिए। जी हाँ भैया, वो इशिता को एक नया सीरियल मिल गया। अब हमने सोचा जब आप उसे नए सीरियल में खुद ही देखेंगे तो सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, और ये सीरियल में ईशु का रोल भी बहुत बड़ा है। तब तो ठीक है, वरना मैं तो डर ही गई थी। आप लोगों के घर का खर्चा कितना है? अब ईशु काम नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा? आपके पास कोई हमारे जैसे कोई दुकान थोड़ी है कि गल्ले पे बैठ जाओ। ए छोटे, ये कौन सा नया सीरियल है रे? हैं? भैया वो उसका नाम भाई साहब, अभी तक टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है। इन सब चीजों में ना टाइम लगता है। $1200 खाना, 800 वीडियो गेम्स। हे भगवान, पूरे 6000 रुपए फूंक दिए। डिस्गस्टिंग। अगर तुम्हारी फैमिली कुछ और दिन रही तो हमारा तो दिवाला ही निकल जाएगा। मैं तो कहती हूँ आज ही भाई साहब से बात करो। हम गांव चलते हैं और सब कुछ सेटल करके ही आते हैं। देखो, मैं सोच रहा हूँ बात कहाँ से शुरू करूँ। मुंह से, लेकिन गला जरा दर्द करके कहना, बात आराम से गले से निकल जाएगी। देखो, ये पुरानी चीप फिल्मों के डायलॉग बंद करो। मुझे अच्छी तरह से पता है मेरा प्लान क्या है। तो डिस्गस्टिंग आदमी, अपनी वाइफ को तो बताओ। बता रहा हूँ ना।